हेलो गाइस, आपके अपने चैनल गर्ल क्लास 16 में आपका स्वागत है। मैं डीसी गर्ग। आज जो क्या है सीए फाउंडेशन में जो आपके प्रीवियस ईयर्स में लॉगरिथम टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनका डिस्कशन करूंगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन हैं, किस तरह से हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिससे बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन आए हुए 2013 दिसंबर में। उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस log 9 base 4 एंड log 2 base 3। तो इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहली बात तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इसको मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर और इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर क्योंकि 4 है और इंटू ये हम मेरा है log 2 base 3। आगे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी लॉग में अगर ए पे पावर एम या ए पे पावर एम और बेस में बी पे पावर एन हो तो ये ऐसे लिखा जाता है, एम एन ऐसे आ जाता है आगे और ये लॉग ए बेस भी इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका यूज करते हुए देखिए क्या होगा, ये 2 आगे न्यूमरेटर से आएगा और 2 पावर इसमें है तो 2 डिनोमिनेटर से आएगा। log 3 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू और बेस, देखो यहाँ पर बेस है, यहाँ पर वैल्यू है सेम है और यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे ये बेस है। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली ये कैंसिल हो जाती है, इसकी 1 आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फिर log a बेस बी इंटू log b बेस ए, जब इस तरह से होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे log a बेस b है तो अगर आप चाहें तो log a अपॉन log b इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, आपको नंबर दे रखा है ये, तो क्या हो जाएगा ये log x अपॉन log y मैंने लिख दिया इंटू log y अपॉन log z लिख दिया इंटू log z अपॉन log x लिख दिया। अब देखो log y से log y कैंसिल, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए तो फाइनल वैल्यू कितनी बची, 1। तो इसका आंसर भी कितना आया, 1 आ गया। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आंसर आपको ऑप्शन में 1 दे रखा हो तो लॉग के केस में कोशिश करनी चाहिए कि चांसेस काफी होते हैं कि 1 होने के। ठीक है। ये मैं आपको जस्ट गैस बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन को कंसेप्ट तो आपको क्लियर करना ही होगा। Now please look at the next question. How will solve this problem? ये वाला प्रॉब्लम देखिए जून 2013 में आया हुआ है एग्जाम में। कैसे करेंगे, ये दे रखा है log 2 बेस में रूट x से रखा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम log 2 और इसको मैं x पे पावर 1/2 कर दूं। ठीक है। ये स्क्वायर है, ये log 2 यहां तक ठीक। अब देखो कंसेप्ट ये है कि ये जो 1/2 है वो नीचे आ जाएगा इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कि log a बेस b पे पावर n है सपोज, तो मुझे 1/n log a बेस b इसका यूज करूंगा तो log 2 x में आ जाएगा और ये आ जाएगा आगे 1/1/2 ये आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर तक चला जाएगा, बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 log 2, ये बन जाएगा ये, यहां तक ठीक। अब ये क्या हो गया, ये 2, अब यहां से देखो 4 यहां से आ जाएगा तो log 2 बेस x का स्क्वायर है, इधर log 2 बेस x है। ठीक। तो एक पावर अगर कैंसिल कर दूं इसमें से तो ये चला गया, ये कैंसिल, तो फाइनल बचा क्या, 4 log 2 बेस x इज इक्वल टू 1। अब मैं log 2 बेस x इज इक्वल टू 1/4। अब मैं अगर एंटी लॉग ले लूं तो एंटी लॉग क्या होगा जी, ये इस नंबर पे वाली पावर चली जाएगी तो फाइनल क्या हो गया, एंटी लॉग लेने पे x पर पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। ये मेरा कंसेप्ट।
लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है वो x की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या करें, पावर 4 कर दें। अगर मैं पावर 4 कर देता हूं इस पर, तो ये जाएगा x पावर 1/4 होल पावर 4 इक्वल टू 2 पे पावर 4। तो सिंप्लीफाई करने पर ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, पावर मल्टीपल हो जाएंगे, तो x पावर 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 16। तो यानी x बराबर फाइनल कितना आ गया, 16। इसका आंसर आ गया 16। ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, मतलब इसका ए ऑप्शन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें इस तरह की फॉर्म दे रखी है, तो आप कंसेप्ट को समझें कि अगर मैंने x पे पावर m अपॉन x पे पावर n दिया है, बेस सेम है, तो पावर ऊपर नीचे ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। देखो ये ऐसे हो गया, अब सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने इंडेक्सेस में डिस्कस किया है, ये आ जाएगा m माइनस n। तो इसका यूज करते हुए ये y पे पावर a माइनस बी हो जाएगा ये वाला, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है y पे पावर b माइनस सी हो गया, और होल पावर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इन द सेम वे y पे पावर c माइनस सी हो जाएगा, होल पावर हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इज क्लियर टू यू? नाउ अब देखिए पावर पे पावर जब भी हो, हमने बताया था कि x पे पावर m होल पावर n है, तो ये पावर पे पावर होती है मल्टीपल हो जाती है, तो x पे पावर mn हो जाएगा। इस थ्योरी के यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए y पे पावर a माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू y पे पावर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और y पे पावर c माइनस ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इज क्लियर टू यू? ये हो गया। अब आपने ये वाला फॉर्मूला अगर याद किया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, हमने याद करा था ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इज क्लियर? अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा y पे पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, y पे पावर ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू y पे पावर बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू y पे पावर सी क्यू माइनस सी क्यू। अब क्या होगा, बेस सेम है, पावर मिल गया है, तो क्या हो जाएगा y पे पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। देखिए सारे आपस में कैंसिल हो गए, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0। तो ये बच गया y पे पावर 0। किसी नंबर पे पावर 0 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, ऑलवेज इट विल बी 1। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर इज द 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपका जून 2014 के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। देखिए किस तरह से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy दे रखा है इसने, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log x प्लस वाई बाई 3 है, x प्लस वाई भी आ रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई यहाँ पर स्क्वायर को गाइड करना है, स्क्वायर को गाइड करना है, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हम इसका यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मैंने 2xy ऐड यहाँ कर लिया और 2xy लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऐड कर लिया। क्लियर? अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, ये हो गया 9xy। ठीक है, मैं एक काम और कर सकता हूँ कि 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तो मैं ये कह दूं कि x प्लस वाई अपॉन 3, क्योंकि ये क्या हो गया, नीचे आएगा 9, तो स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब देखो आंसर लॉग के फॉर्म में, तो मुझे दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा ऐसा करने से, ये देखो ये मैंने लॉग ले लिया, इधर मैंने लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, तो देखो लॉग अगर इसको m मानो तो m पे पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको m log m प्लस log n ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें पूछिए इस नंबर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है तो 2 को अगर ट्रांसफर कर दें, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, log x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और
log x प्लस log y, ये इसका आंसर है। इज क्लियर टू यू? नाउ यू प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां से देखिए 25 यहां दे रखा है, 25 पे पावर 150 दे रखा है, तो मैं एक काम कर रहा हूं कि 25 को पावर को ब्रेक कर लेते हैं। मैं अगर ऐसे लिख दूं 100 प्लस 50, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो, अगर मैंने ये ab पे पावर n है तो मैं दोनों को सेपरेट सेपरेट सेम पावर कर सकता हूं, ठीक है। इस थ्योरी की यूज करते हुए 25 पे पावर 50, 25 पे पावर 50 में लिख सकता हूं और x पे पावर 50 में लिख सकता हूं। अब बेस सेम है तो ये पावर, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में चली जाती है जैसा कि हमने बताया आपको। तो ऐसा करने से मुझे क्या सिंप्लीफिकेशन लग रहा है? अब ये लग रहा है कि 2 पे पावर 50 2 पे पावर 50 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? ये बचेगा, ये बच रहा है। मैं इसको देखो आंसर मेरे को 5 के फॉर्म में है, तो मैं एक काम और करने वाला हूं कि मैं इसको 5 पे पावर 2 पावर 100 लिख देता हूं। तो ये है x पे पावर 50 की वैल्यू, यहां तक ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पावर पे पावर है, पावर मल्टीपल हो जाएंगे, ये हो जाएगी 5 पे पावर 100 200, 2 इंटू 100 200 इक्वल टू x पे पावर 50। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप करेंगे 5 पे पावर 200 होल पावर 1/50, इसकी 1/50 रूट लेंगे तो पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीपल हो जाती है, तो 5 200 इंटू 1/50 मल्टीपल हो गई, तो क्या बच गया 4, तो 5 पे पावर 4। तो ये 5 पे पावर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो इसको हम आंसर दिया इसका। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों प्रॉब्लम आपको जून 2014 में और ये दिसंबर 2014 में आया हुआ, कैसे करना है। अब जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दी है, आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड प्लस 1 की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक्स वाई जेड प्लस 1 है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू लॉग के फॉर्म में इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये आ गया 24 इंटू लॉग 24, ये 36, आ गया लॉग 36 और ये 48 और ये प्लस 1। अब देखो क्या होगा कि 24 बेस में या वैल्यू में, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 बेस में या वैल्यू में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मेरे पास ये नंबर बचेगा मल्टीप्लाई करने पर, लॉग 12 बेस 48 प्लस 1 बचा, ये बच रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पे देखो 1 की जगह पर मैं अगर ये डाल दूं log 12 48 प्लस log 48 और बेस 48, क्योंकि 1 की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया, अब इनका प्रोडक्ट करो, log 48 है ये अपने पास, तो ये जाएगा 12 इंटू 48, 12 इंटू 48 हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई करो फर्दर, ये हो जाएगा देखो log 48। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में 2 के फॉर्म में लाना है, हर वैल्यू में 2 आ रहा है, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए मुझे, 12 यहाँ आ रहा है, इसके मैंने फैक्टर कर दिया 12 इंटू 4, ये मेरे फैक्टर आ गए। अब एक बात देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया बेसिकली, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि log 48, ये हो जाएगा 24, क्या हो गया बेसिकली 24 का स्क्वायर बन रहा है, 24 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है जी, क्योंकि 2 के फैक्टर करेंगे 24 इंटू 2 12 इंटू 2 12 इंटू 2, तो 24 का स्क्वायर। अब m पे पावर n की प्रॉपर्टी लगा के ये आ जाएगा ट्वाइस आगे log 24 बेस 48, ये आ गया। अब देखो 2 आगे आने लगा, अब थोड़ा सा और काम करते हैं, 2 log 24। अब ऐसे देखें कि 24 कहाँ है, 24 इसमें आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 36 बेस डाल दिया मर्जी से, और जब यहाँ डाला तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये क्या आ गया बेस 48। अब देखो मैंने इस चीज को ये लिखा, कोई फैक्ट तो नहीं है क्योंकि वैल्यू ऑफ बेस तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से मेरे पास वैल्यू आ गई, ये काय की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2yz, ऐसे लिखेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। इज क्लियर टू यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लॉग का बेस 10 डिफाइंड है,
तो वहां पर भी पक्का का पक्का 10 होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। अगर गिवन नहीं है तो आप बेस अगर 10 यहां दे रखा है तो ये मान के चलो कि यहाँ पे बेस 10 होगा ही होगा, पक्का है। तो हम क्या करेंगे, log 10x बेस 10 तो है ही, माइनस log 10 बेस का वही है वाई स्क्वायर। इसको मैंने m मान लिया पूरे को, इसको m मान लिया, तो log m माइनस लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब आगे देखो, मैं इसको क्या करने जा रहा हूं कि इसको मैं लिख रहा हूं log 10 बेस 10 प्लस, इसको दो फैक्टर मान लो तो m और n मल्टीपल हो गए, तो एडिशन में आएगी log x बेस 10। ये आ गया इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू में देखो ये 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि 2 log y बेस 10। ये सारी बातें आ गई अपने पास। अब नंबर में लॉग में वैल्यू और बेस बराबर हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है अपने को, a प्लस बी। मैंने a प्लस बी यहां ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस बी। इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b, ये आ गया। तो देखो हमें 1 ये आ गया, और ये कितना आ गया, क्या नाम है, 1 प्लस का आ रहा है और माइनस के a आ रहे हैं, प्लस के 3b आ रहे हैं। इस तरह का ऑप्शन कहीं है कि 1 माइनस a प्लस 3b है, तो ये पहले ही ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए द करेक्ट आंसर। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 में दिसंबर में, ये दिसंबर 2015 में पूछा हुआ है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू पीपीआर के फॉर्म में दे रखी है, आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहली पॉइंट तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ हल्का सा। देखो x आपको दे रखा है 1 प्लस log p log qr बेस p, तो मैं 1 की जगह, चूंकि यहाँ पे बेस p है तो मैं 1 की जगह पर भी अगर मैं log p बेस p डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया qr p, यहां तक ठीक। अब ये देखो बेस सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा log p और ये p q, ये आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है। देखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की, तो x की वैल्यू को आप लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, ये 1 प्लस log p qr प्लस 1/1 प्लस log बेस क्यूब वैल्यू rp प्लस 1/1 प्लस log p क्यूब बेस r। देखो जो मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई x की वैल्यू ये आ गई, तो ये तीनों फैक्टरों में लागू होगा नियम। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए मैं लिख दूं 1/log बेस p और वैल्यू p और प्लस log qr वैल्यू p। ऐसे में इसकी जगह अब क्यू लिखूंगा, log q बेस q, क्योंकि यहाँ पे बेस q है इसीलिए log बेस q ये r इंटू पी प्लस 1/, अब यहाँ हो जाएगा log r बेस r प्लस log r और ये पी क्यू। अब देखो जो मैंने आपको ऊपर बताया, ऐसा करने से दोनों बेस सेम है, तो log m प्लस log n से ये फाइनली क्या फॉर्म में आ गई, ये आ गई log बेस p p q r। इट क्लियर। ऐसे नेक्स्ट में आएगा log बेस q p q r, ऐसे नेक्स्ट में आएगा log बेस r p q r। इट क्लियर टू यू। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें करना क्या होता है कि बेस को कॉमन लाना पड़ता है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो जैसे रेसिप्रोकल में क्या होता है कि वैल्यू में, जैसे मेरे पास नंबर था ये दे दूं मैं log a बेस b, इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा log b और बेस a बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस में आ जाएगा p q r, वैल्यू में p प्लस log p q r वैल्यू में q प्लस log p q r वैल्यू में r। अब देखो बेस सेम हो गया, अब इसमें m प्लस n वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो log ये तीनों मल्टीपल में आ जाएंगे, तो p q r हो जाएगा और वैल्यू में
बेस में PQR है ही, और ये log m प्लस log m वाली प्रॉपर्टी से मल्टीपल में आ गए। वैल्यू और बेस अगर बराबर होती हैं तो किसी की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1, इट मींस 1 इज द फाइनल आंसर। इज क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैल्यू दे रखी है, इसकी निकालनी है वैल्यू। कैसे करना है देखो, हमें एक काम कर सकते हैं अपन कि log 5, इसमें वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि log a बेस भी है तो जो बेस है वो नीचे चला जाता है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो जो काट रहा है उसको काट देते हैं पहले, कैंसिलेशन इसका इससे, इसका इससे, बचा क्या मेरे पास, बचा log 4 अपॉन log 2। log 4 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर पावर, तो ऐसे 2 का, अब m पे पावर n की प्रॉपर्टी यूज करके 2 आगे हो जाएगा log 2 अपॉन log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, फाइनल करना 2, इट मींस 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now please look at the next question. How we solve this problem? देखो ये जून 2016 में आई है दोनों प्रॉब्लम, बड़े सिंपल है। देखो log यहाँ पे बेस बराबर दे रखे हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये m है ये n है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे log m माइनस log n। तो ये log बेस 4 x स्क्वायर प्लस x दे रखा है इसमें, माइनस log बेस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब है कि वो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये log m है और ये log है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखो x कॉमन ले लें तो ये क्या बचा, x प्लस 1 और ये x प्लस 1, ये हमारा भी चल रहा है इसमें ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2। अब देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, नीचे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, log x बेस 4 इज इक्वल टू 2। जब मैं एंटी लॉग लेता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला जो नंबर है ना, इस वाले नंबर पर ये पावर के फॉर्म में चली जाती है, तो जाएगा 4 पे पावर 2। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया, 16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में देख रहे हैं आप कि बेस इसके डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं इसको, तो उल्टा कर दूं इस वाले कंसेप्ट से, log a बेस b से, तो ये क्या हो जाता है log b बेस से, यानी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे log 3 बेस 60 इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हो जाएगा log 4 बेस 60, ये हो जाएगा log 5 बेस 60। अब बेस कॉमन हो गया, अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो क्या हो गया log 63 इंटू 4 इंटू 5, ये आ गया। अब कितना बचा, ये 60 आ गया, log 60 और बेस 60। इसी log में वैल्यू और बेस बराबर होते हैं तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आती है, 1। 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिसंबर 2016 में 2018 में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको log 2 log 3 की वैल्यू दे रखी है, आपको पूछा है log 24 बेस 10। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 3 24 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 पे पावर 3 इंटू 3, ये हो जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टी का यूज करें log n वाली का, तो हो जाएगा log 2 पे पावर 3 प्लस log 10 बेस 3, और फर्दर यूज करें तो ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। और हमें अब वैल्यू रख देते हैं, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है 0.4771 है ना, मल्टीपल करो तो हो जाएगा 0309 प्लस 0.4771। देखो ऐड करेंगे तो 1 यहाँ आएगा, 0 ये हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 डेसिमल लगा दो, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर। इस वैल्यू की लॉग वैल्यू निकालनी है बेस 4 लेते हुए। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब इसमें क्या पूछा है, लॉग बेस दे रखा है और 1/64 का पूछ रहा है लॉग। तो पहली बात तो ये है कि log 4
1/64 को मैं चाहूँ तो पावर के फॉर्म में तो माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि अगर आपको 1/8 दे रखा है मैं कह सकता हूँ इसे 1 ऐसे लिख सकते हैं। इस क्लियर? तो अब इसके फैक्टर कहेंगे 4 के फॉर्म में। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, मैं log 4 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 पे पावर 3 ऐसे। अब क्या हुआ फायदा, अब ये हुआ कि पावर पे पावर है तो पावर मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये जाएगा log 4 हो जाएगा 4 और पावर हो जाएगी 3 इंटू -1 -3, ये आ गई पावर। अब m पे पावर n वाला कंसेप्ट लगाते हुए ये -3 आ गई, log 4 बेस 4 और वैल्यू और बेस बराबर है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो -3 इंटू 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -3। इट मीन्स -3 इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके जो मैंने डिस्कस किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इससे मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा, आगे अच्छे आपको वीडियो देंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।